नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का महत्वपूर्ण आंकड़े जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। भारत का विकास दर 2022-23 का ग्रोथ रेट है 7.0 और जैसे पिछले साल का देखते हैं 2021-22 का, तो ग्रोथ रेट है 8.7। चलिए नेक्स्ट छत्तीसगढ़ का विकास दर को देखते हैं। 2022-23 का जो ग्रोथ रेट है वो 8.0 है। 21-22 का जो है 8.46 है। औसत वैल्यू है 5.73। ग्रोथ रेट और औसत वैल्यू पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन दोनों आंकड़ों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का ग्रोथ रेट जीएसडीपी के अनुसार ये सब स्थिर भाव के आंकड़े हैं। तो देखते हैं 2022-23 का प्रतिशत वृद्धि 8.00 है। अगले साल का देखेंगे 2021-22 का तो 8.46 है। इसका औसत वृद्धि देखेंगे 5.73 है। 2016-17 में 12.13 सर्वाधिक वृद्धि रहा और 2020-21 में -1.80 जो कि न्यूनतम वृद्धि रही। सबसे कम आपका 2020-21 में और सबसे ज़्यादा 2016-17 में 12.13 वृद्धि रही। वर्तमान में 2022-23 में 8.0% औसत वृद्धि 5.73। हाल ही में सीजीपीएससी द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एग्जाम की दृष्टि से यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से 1 वर्ष या उससे कम उम्र में मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यह डाटा 2001 में 77 रहा, 2022 में घटकर इसके आधा 38 रह गया और आने वाले समय में एसडीजी के अनुसार 2030 का लक्ष्य 15 तक रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु प्रसव पीड़ा के दौरान या फिर मेडिकल कुछ समस्याएं होती है तो उसी को मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। इसके आंकड़े 2001 और 2003 में 379 रहा, 2018 और 2020 में घटकर 137 हो गया। आने वाले समय में एसडीएस रिपोर्ट के अनुसार 2030 का लक्ष्य 100 से कम लाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसडीपी में स्थिर भाव में क्षेत्रवार भागीदारी प्रतिशत। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 5.93% है, औसत वृद्धि 5.31% है और भागीदारी में 16.91%। सर्वाधिक वृद्धि 2016-17 में 21.28% अच्छी फसल के कारण सर्वाधिक रहा। न्यूनतम वृद्धि 2017-18 में -10.90% फसल उत्पादन में कमी के कारण न्यूनतम रहा। सबसे अधिक 2016-17 में 21.28%, सबसे कम 2017-18 में 10.90%। भागीदारी 16.91%, वृद्धि दर 5.93%, औसत वृद्धि 5.31%। चलिए उद्योग क्षेत्र देखते हैं। वृद्धि दर 7.83%, औसत वृद्धि 6.34%, भागीदारी 49.88%, सर्वाधिक वृद्धि 2018-19 में 16.29%, न्यूनतम वृद्धि 0.44% 2020 और 21 में। सबसे अधिक 2018-19 में 16.29%, सबसे कम 2020-21 में 0.44%। भागीदारी कितनी 49.88%, वृद्धि दर 7.83%, औसत वृद्धि 6.34%। सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर 9.21%, औसत वृद्धि 5.37%, भागीदारी 33.21%, सर्वाधिक वृद्धि 2019-20 में 10.82%, न्यूनतम वृद्धि 2020-21 में -4.41%। सबसे अधिक 2019-20 में, सबसे कम 2020-21 में। भागीदारी 33.21%, वृद्धि दर 9.21%। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तीनों में उतार चढ़ाव रहे हैं। यह आंकड़े पेपर में पूछे जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीएसडीपी में प्रचलित भाव में क्षेत्रवार भागीदारी प्रतिशत। इससे पहले जो देखे थे वो स्थिर भाव पर है, यह प्रचलित भाव है। कृषि क्षेत्र का वृद्धि दर है 10.70%, भागीदारी है 21.79%। उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर है 12.21%, भागीदारी है 42.28%। सेवा क्षेत्र का वृद्धि दर है 14.43%, भागीदारी 35.93%। कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं जैसे फसल, पशुपालन, मत्स्य, तो उसमें वृद्धि सर्वाधिक फसल से है। उद्योग क्षेत्र का देखेंगे तो खनन तथा उत्खनन, विनिर्माण, जल आपूर्ति, विद्युत, तो इसमें सर्वाधिक खनन तथा उत्खनन से ही वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, व्यावसायिक सेवाएं, अन्य सेवाएं। व्यापार, होटल एवं जलपान गृह में ही सर्वाधिक वृद्धि हुई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राशन कार्ड धारी। वर्तमान में 70.71 लाख लोगों के पास में राशन कार्ड है। सर्वाधिक इसमें रायपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2022-23 रुपये प्रति क्विंटल। 2022-23 का सामान्य धान 2040 रुपये, धान ग्रेड ए 2060 रुपये, टोटल 107.51 लाख मीट्रिक टन। वहीं पिछले साल देखेंगे सामान्य धान की कीमत 1940, धान ग्रेड ए का 1960, टोटल 97.99 लाख। पिछले साल की तुलना में सामान्य धान पर भी 100 बढ़े हैं, धान ग्रेड ए में भी 100 की बढ़ोतरी हुई है। आगे के आंकड़े नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।